संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। अच्छा, 14 मार्च को ही पाई दिवस भी मनाया गया। आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 14 से हुआ 14 और 3 यानी कि मार्च, तीसरा महीना, तो 3.14 पाई की वैल्यू होती है, इसलिए पाई दिवस भी 14 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व गौरैया दिवस। और 20 मार्च को ही विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया गया और 20 मार्च को ही विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अच्छा, ये विश्व प्रसन्नता दिवस, इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया। इसमें फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पे है और आइसलैंड थर्ड पे है। अच्छा, अपना इंडिया कौन से नंबर पे है? अपना इंडिया 126वें नंबर पे है। अभी 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल और जेम्स की बॉयस, इन दोनों संयुक्त रूप से वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। इन्होंने लैंगिक असमानताओं, पारिस्थितिकी, नारीवाद और सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंध को समझने के लिए अहम कार्य किया, इसलिए इनको वैश्विक असमानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। और रेकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है। और मैंने आपको बताया था, ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है और इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। और अब तक सबसे ज़्यादा प्रित्जकर पुरस्कार जापान के लोगों को मिला है और ये जो रेकेन यामामोटो हैं ये भी जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? तो चीन में पिछले 9 वर्ष में पहली बार विवाह की दर बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में चाइना में लास्ट ईयर 7.68 मिलियन कपल्स ने अपनी शादी रजिस्टर कराई है, जो पिछले कई सालों की तुलना में ये एक इंक्रीमेंट देखा गया है। पिछले साल की कंपैरिजन में ये 12.4% अधिक है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चाइना ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। और चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? सुअर की किडनी, इसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया और फिर ये जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई। कहाँ की गई? अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुअर की किडनी को पहली बार जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अभी अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ये उमरोई में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो वॉन गेथिंग, ये यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं वॉन गेथिंग और यही यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं। वर्तमान में ये वेल्स के आर्थिक मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है? तो ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष अपना देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत बना है तो अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना। ध्यान रखना, ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर अपना देश भारत बना था। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेरले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में नंबर पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं MB राव और यही अब भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं MB राव, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं, लेकिन अब ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं। अच्छा, अभी किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। श्री AS राजीव को CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया और SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो प्रधानमंत्री मोदी को अभी भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भूटान के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ये पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति को मिला है। तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान अभी प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। अब भूटान, तो ये है मैप भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे त्शेरिंग। अभी सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना था। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान टॉप पर रहा है और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंखा ब्रेल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया? तो भारतीय खिलाड़ी हैं शरथ कमल। इनको पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का फ्लैग बियरर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शरथ कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है?
तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तंजानिया, तो ये है मैप में तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। तंजानिया की करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग। और तंजानिया की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सामिया सुलुहु हसन। कौन है? सामिया सुलुहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक राज्य बना था बिहार, इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अभी बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया? तो अभी अमेरिका की सरकार के द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने इस्तीफा दिया है? तो वो वान थुओंग ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे वो वान थुओंग, ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे। अपने 1 साल के कार्यकाल के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मेन चिन। अभी भारत और वियतनाम ने अपने 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक लोगो लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है? तो इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की और इसका नाम रखा गया है पुष्पक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो हैती में लगभग अभी भी 75 से 90 लोग फंसे हुए हैं।